Hello guys, welcome to Numera Coaching. This is me Diksha Malik. बेसिकली इस चैनल पे हम क्लास 11th और 12th की मैथ्स करेंगे। क्लास 11th की मैथ्स से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारा चैप्टर फर्स्ट है सेट्स। चैप्टर 1 में हम ये सब टॉपिक्स देखेंगे, हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। अब हम इस वीडियो में पढ़ने क्या वाले हैं, ये वीडियो में हम जानेंगे कि सेट क्या होता है और हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, हम दोनों इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अब है हमारा इंट्रोडक्शन। अब सेट होता क्या है? बेसिकली ये क्या है, एक फंडामेंटल पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स है। फंडामेंटल बोले तो बेसिक, ठीक है, मतलब इसका ही यूज होके हम आगे भी, अब जैसे हमारा चैप्टर 2 आएगा आगे, रिलेशंस एंड फंक्शंस, हम उसको भी इसी की हेल्प से पढ़ पाएंगे। अगर हमें सेट की बेसिक नॉलेज होएगी तो ही हम आगे पढ़ पाएंगे, और आगे हम ज्योमेट्री, सीक्वेंसेस, प्रोबेबिलिटी, ये सब पढ़ेंगे। उन सब चीजों के लिए हमें सेट की नॉलेज की रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है, तभी हम आगे अपनी चीजें समझ पाएंगे। इतना इंट्रोडक्शन क्लियर है? ठीक है, अब आता है मेन कि सेट होता क्या है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एवरीडे लाइफ में भी अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड, एक पर्टिकुलर काइंड का कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि एवरीडे लाइफ में भी देख लेते हैं, अगर मैं बोलूं कि अ पैक ऑफ कार्ड्स, तो पैक ऑफ कार्ड्स में कितने कार्ड्स होते हैं? एक पैक में कितने कार्ड्स होंगे? 52। ठीक है, तो ये एक सेट है। हमें पता है कि इसमें कौन से कार्ड्स आएंगे, कौन से नहीं आएंगे, सब चीज पता है। अभी हम आगे और अच्छे क्लियर तरीके से जानेंगे। ठीक है, अब क्राउड ऑफ पीपल है, ये पैक ऑफ कार्ड तो सेट हुआ ना? यस, दिस इज अ सेट। ठीक है, क्योंकि हम बहुत क्लियर हैं कि इन 52 कौन से कार्ड्स आएंगे, कौन से नहीं आएंगे। अब नेक्स्ट है हमारा अ क्राउड ऑफ पीपल। अब इसमें क्या है, क्राउड ऑफ पीपल, मैं कहती हूं सपोज एक क्राउड में 50 पीपल आएंगे तो वो क्राउड है, और आप कह रहे हो कि 100 बंदे आएंगे तो वो क्राउड है। तो क्राउड की कोई डेफिनेशन तो नहीं हुई ना, क्या पता क्राउड 1000 बंदों पे हो, 100 बंदों पे ना हो। तो क्या ये एक सेट है? नो, दिस इज नॉट अ सेट। ओके, अब क्रिकेट टीम है। क्रिकेट टीम हमें पता है 11 प्लेयर्स की होती है, तो क्रिकेट टीम एक सेट है। यस, दिस इज अ सेट। हमें बहुत आसानी से पता है कि हमारा टीम में कौन से मेंबर आएंगे, कौन से नहीं आएंगे। ठीक है, बट अगर अब मैं दो चीजें ले लेती हूँ, ठीक है, एक है क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स, एक टीम है 11 प्लेयर्स की, तो क्या ये एक सेट है? यस, दिस इज अ सेट, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है कि इसमें कौन से प्लेयर्स आएंगे और कौन से नहीं आएंगे। वेल डिफाइंड रहेगा ये कलेक्शन। ठीक है, कि हमें पता है। अब नेक्स्ट ये आ गया क्रिकेट टीम ऑफ बेस्ट प्लेयर्स। क्या ये एक सेट है? नो, दिस इज नॉट अ सेट। मेरे अकॉर्डिंग मैं कह रही हूं बेस्ट प्लेयर्स हैं धोनी, विराट। ठीक है, आपके लिए कोई और, आपके लिए सिर्फ विराट है और कोई और है, तो ये प्रॉपर मतलब आपको नहीं पता ना कि ये इस सेट में बिलोंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मेरे लिए विराट है सिर्फ, ये सेट में आ गया, सेट में। ठीक है, आपके लिए धोनी विराट दोनों आ गए, तो बेस्ट प्लेयर्स की टीम बनेगी, तो उसका कोई वो नहीं है ना, आपके अकॉर्डिंग अलग हो सकता है, मेरे अकॉर्डिंग अलग हो सकता है, और भी आप लेंगे, किसी को भी ले ले। ठीक है, तो मतलब ये वैरी कर रहा है, पर्सन टू पर्सन पे वैरी कर रहा है ये। ठीक है, तो दिस इज नॉट अ सेट। ठीक है, इतना क्लियर हुआ क्या सेट है और क्या सेट नहीं है। ठीक है, ये तो हुई एवरीडे लाइफ की बात। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड, ये एक पर्टिकुलर काइंड का कलेक्शन ही तो हुआ, कार्ड्स का कलेक्शन ही तो हुआ। ठीक है, पीपल का कलेक्शन ही तो हुआ, प्लेयर्स का कलेक्शन ही तो हुआ, तो कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, अभी हम आगे जानेंगे कि ऑब्जेक्ट से हम क्या समझते हैं। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड। ठीक है, किसी पर्टिकुलर काइंड का कलेक्शन है। ठीक है, जैसे ये कलेक्शन है, इसमें कार्ड्स का कलेक्शन है,
ठीक है, ये कलेक्शन है, पीपल का कलेक्शन है, ये प्लेयर का कलेक्शन है, समझ रहे हैं। अब मैथ्स पढ़ रहे हैं भाई, तो मैथ्स में भी तो देखेंगे, ठीक है। अब मैथ्स में सेट क्या है, ठीक है, इन मैथमेटिक्स भी रहेगा हमारा, ठीक है, वही हो गया हमारा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड। अब मैथमेटिक्स में देखते हैं, अब क्या है हमारे पास, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। क्या ये एक सेट है, यस। अब मैथ्स में सेट पढ़ रहे हैं, हमें तो पता भी है कि हम कैसे डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर्स को, ऐसे डिनोट करते हैं ना। तो क्या ये एक सेट है, इस सेट में क्या आ जाएंगे, 1 से चालू होगा, 1 2 3 सोन सोन सोन, ठीक है। तो ये हमारा कलेक्शन रहेगा ना एक, ठीक है। अभी हम आगे जानेंगे डिनोट वगैरह कैसे करते हैं, ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो क्या ये एक सेट है, यस, ठीक है। हमें पता है कि कौन से इसमें एलिमेंट्स, कौन से ऑब्जेक्ट्स, कौन से एलिमेंट्स, ठीक है, इस सेट में आने हैं नहीं आने हैं, ठीक है। ये हमारा एक सेट है, तो हमें पता है 1 आएगा, 2 आएगा एंड सो ऑन, तो हमें क्लियरली पता है कि ये सब चीजें आएंगी। अब है हमारा कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, क्या ये एक सेट है, नहीं, हमें नहीं पता ना कितने पॉइंट्स आ सकते हैं उसमें, क्या ये एक सेट है, पॉइंट्स का कलेक्शन हमें नहीं पता ना, तो ये एक सेट नहीं है, ओके। हमें कुछ भी वेल डिफाइंड नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है, ठीक है, कि ये आएगा नहीं आएगा, ठीक है। अब है हमारा कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स, क्या ये एक सेट है, ऑब्वियसली ये सेट है। प्राइम नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं हमारे, 2 से, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर ना, है ना। 2 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, सो ऑन। तो इस सेट में भी हमें पता है क्लियरली कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा। जैसे नंबर्स चालू कहां से होते हैं, 1 से, तो 1 इसमें नहीं आएगा, ठीक है। 2 आएगा, 3 आएगा, 4 नहीं आएगा। तो ये चीजें बहुत क्लियर है ना हमें कि कौन सा आ रहा है एंड सो ऑन, कौन सा आएगा और कौन सा नहीं आएगा, तो इसीलिए ये भी एक सेट है, ठीक है। अब हम इन एग्जाम्पल से थोड़ा कंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है, हमें अपने डेफिनेशन इन्हीं सब चीजों से तो मिलेगी, कोई रटी रटाए थोड़ी ना, ठीक है। अब चलो और एग्जांपल्स देख लेते हैं, डेफिनेशन पे आगे बाद में आते हैं, ठीक है। अब हमारा है और नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो हमने कोई सेट बनाया है, उसमें हमें ऑड नेचुरल नंबर्स लिखने हैं जो कि 10 से लेस है, 10 से लेस है 9 तक, ठीक है, 10 नहीं आएगा ना लेस वाली में, और ऑड, ऑड है तो 1 से चालू होगा, नेचुरल नंबर कहां से चालू होते हैं, 1 से चालू होते हैं, 1 2 3, ठीक है, और लेस देन 10 है तो 9 तक। अब इसने एक और कंडीशन लगा दी ऑड, तो हम सिर्फ ऑड ऑड वाले लेंगे, इवन हटा देंगे, तो इसमें क्या आएगा, 1 3 5 ऐसे सो ऑन, 1 3 5 7 9, ये सब आ जाएगा। तो क्या ये एक सेट है, ऑब्वियसली दिस इज अ सेट। सब चीज वेल डिफाइंड है ना बहुत अच्छे से, कि यहाँ पे 1 आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, बहुत वेल डिफाइंड है कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या आ रहा है, ठीक है। अब हमारा है नेक्स्ट द रिवर्स ऑफ इंडिया। रिवर्स ऑफ इंडिया में भी हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है, कि हमें पता है कौन से आएंगे और कौन से नहीं आएंगे। जैसे गंगा, गंगा आएगी, यमुना, ठीक है, ये चीजें हमें बहुत अच्छे से क्लियर है। तो क्या ये एक सेट है, हम पूरा सेट बना लेंगे, जो भी हमें रिवर्स ऑफ इंडिया है सारे लिख देंगे, तो ये हमारा सेट बनेगा, ठीक है। ये भी हमारा सेट है, ये भी हमारा सेट है, ठीक है। अब क्या है, द वावल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, हमारे टोटल कितने होते हैं, 26 होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा, A E I O U, हमें पता है इस सेट में बस ये पांचों ही आएंगे, तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है ना एकदम, हमें पता है कि ये आएगा और ये नहीं आएगा, ए आएगा, बी नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, ये सब हमें बहुत क्लियरली पता है, ठीक है। तो ये भी हमारा एक सेट है। अब है वेरियस काइंड्स ऑफ ट्राइंगल, अब ये दो चीजों पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। जैसे वेरियस काइंड्स ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन एंगल्स और बेस्ड ऑन
साइड्स, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, बेस्ड ऑन एंगल्स पे कौन से आ जाएंगे हमारे, एक्यूट, ऑब्ट्यूस, स्केलीन, ठीक है, और बेस्ड ऑन साइड्स पे इक्विलेटरल, सॉरी, एक्यूट, ऑब्ट्यूस और राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और इसमें आएंगे इक्विलेटरल, आइसोसलेस, स्केलीन, ठीक है। तो ये भी हमारा एक सेट है, हमें बहुत अच्छे से पता है कि ये आ सकते हैं, नहीं आ सकते, ठीक है। एक सेट है, इसमें हमें पता है ये आ सकते हैं और ये नहीं आ सकते, ठीक है। ये बहुत क्लियरली पता है हमें। तो ये हमारा हुआ एक सेट। अब है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210। अब 210 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो क्या क्या आएंगे, 2, 3, 5, 7, ठीक है। तो हमें पता है कि इस कलेक्शन में अगर मैं बोल रही हूँ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210 है तो उसमें आएंगे 2, 3, 5 और 7, और कोई नहीं आ सकता इसमें, ठीक है। तो ये भी एक वेल डिफाइंड हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस, ठीक है। इस सोल्यूशन का जो आंसर आएगा ना वो हम अब इसमें सेट में लिख देंगे। तो हम इसको सॉल्व करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, हमारा आंसर आ जाएगा 2 और 3। तो इस सेट में आ गए 2 और 3। तो ये भी वेल डिफाइंड हुआ ना कि इसमें क्या क्या आ रहे हैं, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है और कोई नंबर नहीं आ रहा। 2 और 3 से श्योर है ना। तो ये हमारा जो चीज आ रही है हमें पता है कि ये आएगी, ठीक है। तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है, तो ये भी हमारा सेट है और ये भी हमारा सेट है, ठीक है। हमें पता चला क्या सेट है और क्या सेट नहीं है, ठीक है। इस वाले एग्जांपल से तो बहुत क्लियर हो गया होगा आपको कि क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर हमारा एक सेट है और क्रिकेट टीम ऑफ बेस्ट प्लेयर्स हमारा सेट नहीं है। मतलब कि अगर पर्सन टू पर्सन पे वेरी कर रहा है तो हमारा वो सेट नहीं है, ठीक है। अगर हमें वेल डिफाइंड है तो वो एक सेट है, ठीक है। समझ आ गया इतना। अब हमारा क्या है, we can definitely decide whether a given particular object belongs to a collection or not। अब हम ये चीज बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना वो उस सेट पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो हमारी रिवर नाइल है जो, ठीक है, वो हमारी, हमने एक कलेक्शन लिया है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। इस कलेक्शन में हमारा नाइल नाइल रिवर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये नाइल डज नॉट बिलोंग्स टू, अभी हम आगे पढ़ेंगे ये क्या होता है, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। अब हमारा आ गया नेक्स्ट द रिवर गंगा। अब ये बिलोंग करती है हमारे कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया में बिलोंग करती है ना। तो इस सेट में हमारी रिवर गंगा आएगी और हम कहेंगे गंगा बिलोंग्स टू, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ सेट्स यूज्ड इन मैथमेटिक्स, ठीक है। नेचुरल नंबर आ गया हमारा, ये एक सेट है, यस। कैसे कैसे स्टार्ट होता है ये, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। एन से हम इसे डिनोट करते हैं, ठीक है, क्लियर। ये हमारा सेट हो गया, हमें पता चल रहा है ना कि कौन सा इसमें आएगा एलिमेंट, ऑब्जेक्ट या नहीं आएगा। एलिमेंट बोलो या ऑब्जेक्ट बोलो एक ही बात है, ठीक है। अब हमारा आ गया z, ठीक है। ये किसकी नोटेशन है, इंटीजर्स की। तो हमारा सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है। इसमें क्या क्या आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे, जीरो भी आएगा, नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे। कहां से होते हैं ये, ऐसे -2, -1, 0, 1, 2 सो ऑन, ठीक है। ऐसे रहता है ना इंटीजर्स में। पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, इंफिनिटी तक जाते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, माइनस इंफिनिटी की ओर जाते हैं, जीरो भी रहता है। तो क्या ये एक सेट है, यस। वेल डिफाइंड है ना कि ये आ रहा है, ठीक है, हमें पता है।
तो ये भी एक सेट हो गया, ये भी एक सेट हो गया। समझ आया ना कि ये कैसे सेट है। अब हमारा है नेक्स्ट रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर। अब ये सेट ऑफ रैशनल नंबर हम डिनोट कैसे करते हैं, ए बाय बी की फॉर्म में रहता है। तो ये चीज भी हमें बहुत क्लियर हो गई कि इस सेट में कौन से आ रहे हैं नंबर्स और कौन से नहीं आ रहे। जैसे हम कहेंगे, मैं कहूं 5, क्या 5 इसमें आ रहा है? आप कहोगे 5 तो नेचुरल नंबर है। 5 रैशनल नंबर है, यस 5 रैशनल नंबर है। 5/1 ए बाय बी की फॉर्म में आ गया ना, तो ये भी हमारा हो गया रैशनल नंबर। इसके बाद और कौन से आ सकते हैं? 1/2 इसमें आ रहा है, आ रहा है, क्लियरली पता है कि इसमें आ रहा है। ठीक है, -3/4 क्लियरली पता है आ रहा है। ठीक है, कोई डेसिमल नंबर ले लिया 0.75, क्लियरली पता है आ रहा है। ठीक है, समझ आ गई, इतना क्लियर है। ये चीज हमें बहुत क्लियर है कि इस सेट में हमारे कौन से आएंगे, कौन से नहीं आएंगे। तो ये भी हमारा एक सेट बन गया। अब नेक्स्ट है हमारा रियल नंबर्स। रियल नंबर्स बेसिकली होता क्या है? ये होता है रैशनल नंबर का कलेक्शन प्लस इरैशनल नंबर का कलेक्शन। ठीक है, इरेशनल में क्या आ जाएंगे? जैसे कि हो गया √2 हो गया, पाई हो गया। ठीक है, और रैशनल में तो आप सबको पता ही है ए बाय बी की फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो कोई भी नंबर, ये एक सेट है, यस। तो कोई भी नंबर हो गया, जैसे अगर √2 है तो ऑब्वियसली वो इस सेट में आ रहा है, क्लियरली पता है हमें। ये कलेक्शन हमारा वेल डिफाइंड हो रहा है ना, हमें पता है इसमें क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा पाई भी आ सकता है इस कलेक्शन में। अच्छा, इस कलेक्शन में पाई आ सकता था? नहीं। तो हमें बहुत क्लियरली पता है कि इस वाले कलेक्शन में पाई डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, यही हमारा रहेगा। ठीक है, अब इसमें आ सकता है ये ए बाय बी आ सकता है। ठीक है, वही सेम चीज आ जाएगी, 5 आ सकता है 1/2। तो बहुत क्लियरली पता है क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता। ठीक है, अब हमारा हो गया सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। अब पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? देखो, सबसे पहले इंटीजर थे, इंटीजर्स क्या थे? प्लस माइनस जीरो, ये सब थे। अब उसने बोल दिया पॉजिटिव, तो ओनली पॉजिटिव लेंगे, ना जीरो लेंगे ना माइनस वाले लेंगे। तो ये सेट कहां से चालू होगा? 1 से चालू होगा, 1 2 एंड सो ऑन। तो क्या ये एक सेट है? यस, हमें क्लियरली पता है कि 2 इसमें बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और हम अब मैं कह दूं कि 0 बिलोंग नहीं कर रहा, -1 बिलोंग नहीं कर रहा इसमें, है ना? Z प्लस में समझ आ रही है चीजें? ठीक है, क्लियरली पता है ना क्या चीज आ रही है, क्या चीज नहीं आ रही। ठीक है, पॉजिटिव मतलब जीरो वाला और माइनस वाला केस नहीं लेंगे, पॉजिटिव से ही चालू करेंगे हम अपना। ठीक है, अब आ गया हमारा सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर। अब पॉजिटिव रैशनल, पॉजिटिव है, तुमको पूछो जीरो आता है नहीं आता? जीरो नहीं आता। पॉजिटिव बोल रहा है तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स लेंगे। जीरो क्या होता है? हाँ, जीरो होता है नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ओके, इतना समझ आया तुम्हें? ठीक है, तो जीरो हमारा इस सेट में नहीं बिलोंग करता। ठीक है, बिलोंग और करते क्या क्या है? पॉजिटिव रैशनल नंबर है। जैसे हमारा 5 है, हाँ पॉजिटिव है, प्लस का 5 है ना, और रैशनल नंबर की फॉर्म में तो है ही, 5/1 की फॉर्म में। ठीक है, तो 5 बिलोंग कर रहा है इसमें। ठीक है, अब हो गया हमारा, इसमें नेगेटिव नहीं आएंगे। इसमें जैसे -3/4 इसमें नहीं बिलोंग करेगा, इसमें समझ रहे हो? ठीक है, तो हमें क्लियरली पता चल गया ना कौन सा बिलोंग करेगा, कौन सा नहीं बिलोंग करेगा। ठीक है, जो भी हमारे ए बाय बी की फॉर्म में होते हैं, जो भी ए बाय बी ग्रेटर देन 0 रहेगा इसमें, ठीक है, वो सब हमारे इस कलेक्शन में आएंगे। ठीक है, अब आ गया हमारा लास्ट सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। पॉजिटिव बोल रहा है, ठीक है, तो वही चीजें हम अपनी √2 करता है बिलोंग, पाई करता है बिलोंग। ठीक है, नेगेटिव वाले और जीरो वाले नहीं होंगे इस केस में। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं
-3/4, तो वो नहीं बिलोंग करेगा। ठीक है, तो क्या ये एक सेट हुआ? यस, दिस इज अ सेट। इतना तुम लोगों को सबको क्लियर हुआ? ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा collection of 5 most renowned mathematicians of the world is not well defined। ठीक है, अगर मैं कह रही हूं हम एक सेट बना रहे हैं, ठीक है, 5 मोस्ट रिनोन्ड मैथमेटिशियंस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, तो क्या ये एक सेट है? नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकते हैं मैथमेटिशियंस, ठीक है, रामानुजन ले लिया, कुछ ले लिया, आपके अकॉर्डिंग कोई और हो सकता है। ठीक है, तो ये वैरी कर रहा है पर्सन टू पर्सन पे, तो ये एक सेट नहीं है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था, जो चीज अनक्लियर हो, कंफ्यूजिंग लगे, हमें पक्का थोड़ी ना पता है कि ये चीजें इस सेट में आएंगी नहीं आएंगी, ये तो आपके अकॉर्डिंग है, आपके अकॉर्डिंग ये हो, मेरे अकॉर्डिंग ये हो, तो ये वैरी कर रहा है ना, तो इसीलिए ये एक सेट नहीं है। ठीक है, इतना आया समझ में? ठीक है, अब हमारी एक प्रॉपर डेफिनेशन आ गई। ठीक है, अब सेट होता क्या है, एक प्रॉपर डेफिनेशन के साथ पढ़ेंगे। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन तो है, देखो जैसे था कि कलेक्शन किस चीज का था, लेस देन नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स ले लिया, लेस देन 5, तो क्या आएगा इसमें, 1 2 3 4, ये आएंगे इस सेट में। ठीक है, ये चीज क्या हो गई, वेल डिफाइंड हो गई, पता है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, पता है ना 5 इसमें नहीं आएगा, पता है ना 0 इसमें नहीं आएगा, पता है कि 4 आएगा, पता है कि 1 आएगा। ठीक है, और ये कलेक्शन ही तो है, 1 2 3 4, ये सब कलेक्ट ही तो कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं ऑब्जेक्ट्स बोलूं, एलिमेंट्स बोलूं या मेंबर्स बोलूं, वो एक ही बात है। ठीक है, ये सब सिनोनिम टर्म्स हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब एक सेट में हमारे क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट्स आते हैं ना, और आई वुड से एलिमेंट्स, और आई वुड से मेंबर्स, ये तीनों एक ही बात है। ठीक है, अब हम सेट को डिनोट किससे करते हैं? ठीक है, सेट डिनोट होता है कैपिटल लेटर से, ए बी सी एक्स वाई एक्सेट्रा, कुछ भी यूज कर लो, कैपिटल लेटर होना चाहिए। अब जो इसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं, एलिमेंट्स बोले तो ऑब्जेक्ट्स, मेंबर्स, अब इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर्स से, जैसे इसमें आ गया ए बी सी एक्स वाई जेड, कुछ भी। ठीक है, तो एलिमेंट्स को किससे डिनोट करते हैं? ऐसे मान लो कि बड़े सेट में बेबी एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो स्मॉल से तो डिनोट करेंगे। ठीक है, इतना हो गया क्लियर, आगे बढ़े। ठीक है, अब वही चीज आ गई, अगर इस सेट में ए आ रहा है, इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो हम कहेंगे ए बिलोंग्स टू ए, कि ए इसमें बिलोंग करता है। ठीक है, ये ग्रीक सिंबल है हमारा एप्सिलॉन का। ठीक है, ये बिलोंग्स टू का हो गया। ठीक है, बिलोंग्स टू डोनेट कर रहा है ना ये, ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब इसमें बी दिख रहा है, बी नहीं दिख रहा, तो बी डजेंट बिलोंग्स टू दिस, है ना, तो हम कैसे लिखेंगे, बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, हम कहेंगे बी डज नॉट बिलोंग्स टू, और ये एप्सिलॉन वाले साइन को हम कट कर देंगे, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा। ठीक है, बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, इस सेट में बी नहीं दिख रहा था तो ऐसे बता दिया। ठीक है, अब आगे है हमारा, ऐसे ही हम अपना कर सकते हैं, हमारा एक सेट है वी, किससे डिनोट कर रहे हैं हम इस सेट को, वी से। सेट क्या है, सेट वी ऑफ वाउल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो वाउल्स में पता है हमें क्या क्या आता है, ए ई आई ओ यू, तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि ए इसमें बिलोंग करता है और बी इसमें नहीं बिलोंग करता, तो हम ऐसे डिनोट कर देंगे इसे। ठीक है, अब हमारा आ गया सेट पी ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, तो हमें पता है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, हमारा 3 डिवाइड कर रहा है ना 30 को, है ना, ये हमारा प्राइम फैक्टर हुआ ना। सबसे पहले तो हम 30 के फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, फैक्टर्स निकालेंगे, फिर उसके बाद हम प्राइम फैक्टर्स देखेंगे।
ठीक है, प्राइम फैक्टर में बोले तो 2, 3, 5 ऐसे होना चाहिए। समझ रहे हैं? सबसे पहले फैक्टर देखा 30 का, ठीक है, कि 30 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है। 1 कर रहा है, ठीक है, 2 कर रहा है, 3 कर रहा है, ऐसे सो ऑन। ठीक है, तो 3 हमारा बिलोंग कर रहा है इस सेट में। यस, ठीक है, और 15 इसमें नहीं बिलोंग कर रहा है। 15, देखो 15 डिवाइड तो कर रहा है 30 को, ये इसका फैक्टर तो है, 15 फैक्टर तो है, ठीक है, बट प्राइम फैक्टर नहीं है। ठीक है, प्राइम फैक्टर नहीं है। ओके, इसलिए जो ये 15 है ये इस सेट में नहीं बिलोंग करेगा। ठीक है, हमारा सेट क्या है, प्राइम फैक्टर्स का सेट है ना हमारा, 30 के प्राइम फैक्टर्स देखने हैं हमें। ठीक है, समझ आई? ठीक है, तो इसमें 15 नहीं बिलोंग करेगा, तो हम बहुत आसानी से कह सकते हैं क्या बिलोंग कर रहा है क्या नहीं बिलोंग कर रहा। ठीक है, अब नेक्स्ट आया हमारा, अब सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, दो फॉर्म्स है हमारी, रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म को ही टैबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और नेक्स्ट है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, दो तरह से रिप्रेजेंट एक एक करके हम सीखेंगे कैसे। तो पहली आ गई हमारी रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम क्या था, टैबुलर फॉर्म। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड। जो भी सेट में एलिमेंट्स होते हैं ना, एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट, मेंबर, कुछ भी कह लो, ठीक है, वो लिस्ट किए जाते हैं सेट में। ठीक है, सारे लिस्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, और क्या होता है, द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमा, कॉमा से सेपरेट करते हैं उन्हें। ठीक है, और ये कर्ली ब्रैकेट में आते हैं। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं हम, है ना, दिख रहा है आप लोगों को। अब एक सेट है हमारा, द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7। तो इवन बोल दिया सबसे पहले, इवन नंबर, ठीक है, 2 से चालू होता है। पॉजिटिव बोल दिया तो नेगेटिव वाला केस हट गया, ठीक है, 0 वाला केस हट गया। 2 से चालू होंगे, लेस देन 7, तो 6 तक। तो इसमें क्या आ गया, 2, 4, 6, 3 आ गए। अब रोस्टर फॉर्म जो ये है, जो हम फर्स्ट पढ़ने वाले हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, जो भी हमारे मेंबर्स होते हैं उन सबको लिखते हैं हमारे हम कॉमा की मदद से और कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। ठीक है, अब ये नंबर आगे पीछे भी लिख सकते हैं, मैं लिखूं 4, 6, 2, ये चीज चल जाती है। और कोई अगर हो तो हम रिपीट नहीं करते। ठीक है, हम अपना मेंबर, एलिमेंट, ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं करते। ठीक है, अब है इसमें कुछ और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। हमारा है सेट, है हमारा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 42। हमें नेचुरल नंबर बताने हैं जो 42 को डिवाइड करते हैं। इस सेट में देखो 1 डिवाइड करता है 42 को, यस, नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर से 1 से चालू। ठीक है, कोई भी नंबर है 1 तो डिवाइड करता ही है और अपने आप से भी डिवाइड करता है। ठीक है, 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी करता है, ऐसे ही ये सब आ जाएंगे इस सेट में, ये सब एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में ऐसे डिनोट करते हैं। समझ आया? सारे लिख दिए, कॉमा लगा दिया, कर्ली ब्रेसेस में लगा दिया। अब हम देखेंगे, मैंने पहले भी बताया है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर डजंट मैटर। आगे पीछे कुछ भी लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, और एक और चीज याद रखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, 1 को जैसे 2 बार नहीं लिखेंगे, मतलब कोई भी चीज रिपीट नहीं करेंगे। समझ आ रही है? ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा सेट ऑफ ऑल वाल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इसको भी हम रोस्टेड फॉर्म में बहुत आसानी से लिख सकते हैं, ऐसे कर्ली ब्रेसेस लगा दी और ऐसे लिख दिया। ठीक है, क्लियर है? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, ऑड में ये आ जाएंगे 1, 3, 5 एंड डॉट डॉट का मतलब है सो ऑन। ये कंटिन्यू कर रहा है इंडेफिनेटली, ठीक है, इंफिनिटी तक जा रहा है आगे। रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेट में एलिमेंट्स लिस्ट कर सकते हैं, ये सो ऑन इंफिनिटी भी हो सकता है। हमने देखा था जो हमारा ये था सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ये सब सेट है, ये आगे डॉट 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 ही तो थे, सारे इंफिनिटी की ओर ही तो जा रहे हैं, ये सब सेट है ना।
ठीक है, इतना आप लोगों को समझ आया? ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं ना, तो हमारा एलिमेंट रिपीट नहीं होता, नॉट रिपीटेड। ये चीज बता दी है मैंने आप लोगों को, रिपीट नहीं करते। ठीक है, रिपीट नहीं करते। ठीक है, और जो भी एलिमेंट्स है वो डिस्टिंक्ट होते हैं, मतलब डिफरेंट होते हैं। वही मतलब है, एक ही बात है, जो भी लिखेंगे अलग अलग होने चाहिए वो। ठीक है, अब जैसे चलो एक बहुत अच्छा एग्जांपल आ गया हमारे पास। ठीक है, स्कूल है एक वर्ड, हमें इसका सेट बनाना है, इसके लेटर्स का सेट। इस स्कूल में क्या क्या लेटर यूज हुए हैं हमें पता है, एस है, सी है, एच है, एल है, ओ है। ठीक है, अब ओ दो बार आ रहा है तो हम दो बार नहीं एक बार लिखेंगे सिर्फ। ठीक है, समझ आया? और आगे पीछे करके लिख सकते हैं, ऑर्डर डजंट मैटर। समझ आया ये चीज बहुत अच्छे से? बहुत अच्छा एग्जांपल ले लिया हमने, स्कूल। ठीक है, हमारा है सेट ऑफ लेटर्स बनाना है, सेट ऑफ लेटर्स बनाना है। ये हमारे लेटर हो गए, अल्फाबेट हो गए, इसका सेट बनाया रोस्टर फॉर्म में ऐसे। ठीक है, आगे पीछे कुछ भी लिख दो, फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, बस रिपीट नहीं करना चाहिए, दो बार आया तीन बार आया, तुम्हें एक बार ही लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट आ गई, नेक्स्ट फॉर्म आ गई हमारी, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट पोसेस अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। अब नाम से ही पता चल रहा होगा, सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम एक सेट बिल्ड कर रहे हैं, जो क्या कर रहा है, एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी पोजेस कर रहा है। ठीक है, एक कॉमन प्रॉपर्टी है इसके पास। ठीक है, उसी के बेस पे हम वो प्रॉपर्टी लिख देंगे, उसी के बेस पे हमारा सेट बन जाएगा। अब जैसे ये सेट देख लो, ये सेट कैसा है, रोस्टर फॉर्म है, ये है ना, रोस्टर फॉर्म है नहीं है? तो इसमें क्या प्रॉपर्टी पोजेस कर रहा है, तुमने इसकी प्रॉपर्टी फाइंड करनी है। हमें दिख रहा है अरे ये तो सारा वाउल्स का कलेक्शन है ना? तो हम यही सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे ही इसको लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह से मतलब लिख देंगे। हमें ये दिख गया कि ईच ऑफ देम इज अ वाउल इन इंग्लिश, ये सब वाउल है। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में ऐसे है। अब सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले डिनोट किससे कर रहे हैं हम, वी से। कुछ किसी से भी डिनोट कर सकते हो तुम, ए से, बी से, समझ रहे हो? ये बस डिनोट का साइन है, तुम इस अल्फाबेट से सेट को डिनोट कर रहे हो। अब लगाएंगे इक्वल्स टू। ठीक है, करली ब्रेसेस चालू। अब लिखेंगे एक्स सच दैट, ये कॉलन होते हैं, इसको हम पढ़ते हैं सच दैट। ऐसे एक्स आएंगे इस सेट में। कैसे सेट आएंगे? वो सारे सेट जो इंग्लिश अल्फाबेट के वावल हैं। ठीक है, ये हमने एक सेट बिल्ड कर दिया, एक प्रॉपर्टी के हिसाब से एक सेट लिख दिया। आसान है, टेंशन ना लो, अभी बताती हूँ कैसे। ठीक है, अब जैसे ये लिखा मैंने, v इज इक्वल टू दिस, कर्ली ब्रेसेस चालू, कर्ली ब्रेसेस खत्म। ये हमने लिख दिया हमारी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी लिख दी ना। और ये x, x से डिनोट कर सकते हैं, y से, z से, तुम्हारी मर्जी है, a b c, समझ रहे? और यहाँ पे रहता है कॉलन, कॉलन का प्रॉपर्टी लिखते हैं, जो भी हमारे एलिमेंट्स ऑफ द सेट जो प्रॉपर्टी पोजेस कर रहे हैं। अब हम इसको रीड कैसे करते हैं? द सेट ऑफ ऑल, जो ये कर्ली ब्रेसेस है ना, इसको हम रीड करते हैं द सेट ऑफ ऑल। आ गया हमारा x, यहाँ पर हमारा x लिखा है। कॉलन को हम रीड करते हैं सच दैट। ठीक है, x इज अ वाउल ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। समझ आ रही है? ऐसे एक्स आएंगे इसमें जो वाउल है हमारे इंग्लिश अल्फाबेट के। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वाउल ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। ब्रेसेस क्या स्टैंड करते हैं? द सेट ऑफ ऑल, कॉलन स्टैंड फॉर सच दैट। ठीक है, ऐसे तो रीड कर रहे हैं, कॉलन की जगह सच दैट रीड करेंगे। ठीक है, समझ आया कि हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख रहे हैं? प्रॉपर्टी की मदद से लिख रहे हैं। ठीक है, अब वही आ गया हमारा एक्स such that the set of all x such that x is a natural number and x lies between this and this, इसको ऐसे रीड करेंगे। ठीक है, ये हो गई इसकी सेट बिल्डर फॉर्म और ये हो गई इसकी रोस्टर फॉर्म। 3 से बड़ा 4, 10 से छोटा 9, ये सब इन बिटवीन ये सेट्स आएंगे और नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब इधर बोल देता कि ऑड नेचुरल नंबर आने चाहिए, अगर बोल देता ऑड
नेचुरल नंबर आने चाहिए और यही कंडीशन दे देता 3x। तो हम क्या क्या लिखते, ऑड से क्या होता 5 7 9, ये सब आते हैं ना उस सेट में, समझ रहे हो आप, है ना, कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। एक प्रॉपर्टी बता दी उसके हिसाब से रोस्टर फॉर्म में, तो ये कर सकते हैं ना, सेट बिल्डर को रोस्टर में, रोस्टर को सेट बिल्डर में, एक ही बात है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। अब इसके एलिमेंट्स क्या है 4 5 6, ये इसके एलिमेंट्स ही तो है, एलिमेंट्स बोलूं, ऑब्जेक्ट्स बोलूं, मेंबर्स बोलूं, एक ही बात है, ठीक है, समझ आ रही है। अब वही मैंने करा है, इसको रोस्टर फॉर्म में, इसको सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। ये हमें सेट बिल्डर की फॉर्म में लिख दे x सच दैट, इसको कैसे रीड करेंगे, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42। 42 को कौन को डिवाइड करना हमें पता है, ये सब है, इसको ऐसे लिख दिया। अब को किसी से भी डिनोट करते हैं x y z, कोई दिक्कत नहीं है। अब वाउल का कलेक्शन तो a e i o u आ जाएगा। अब ऑड नेचुरल नंबर तो ये कलेक्शन आ जाएगा और सो ऑन इन्फिनिटी तक जाएगा। ये समझ आ गया हमें, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म, ये याद रखेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म नाम से ही पता चल रहा है कि ये कोई कॉमन प्रॉपर्टी पोजेस कर रहा है, तभी तो ये सेट बिल्ड फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है, एक प्रॉपर्टी पोजेस कर रहा है ये, ठीक है, ये पता चल गया। नेक्स्ट, तो हम इस वीडियो को एंड कर रहे हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा है, सेट पढ़ा है। सेट होता क्या है, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं, कलेक्शन ऑफ 5 फ्लावर्स, क्या ये एक सेट है, यस दिस इज अ सेट। अब मैं कहूं कलेक्शन ऑफ बेस्ट फ्लावर्स, तो क्या ये एक सेट है, नो आपकी तरफ से बेस्ट फ्लावर लिली हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, मेरे लिए रोज होएगा, तो ये वैरी कर रहा है ना, अलग अलग, तो दिस इज नॉट अ सेट। सेट पता चला, वेल डिफाइंड होना बहुत जरूरी है कि जो हम कलेक्शन में लिख रहे हैं एलिमेंट्स, वो हमारे, हमें पक्का श्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है, अनक्लियर नहीं होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, अनक्लियर नहीं होने चाहिए, ठीक है, पर्सन पे वैरी नहीं करने चाहिए, ठीक है। हमने रिप्रेजेंटेशन भी देखा रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।